चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। 3 जनवरी को मादुरो का अपहरण, फिर 28 फरवरी को खामनी की हत्या के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की मंशा अपने सभी विरोधियों को अमेरिका की ताकत दिखाना था। कोशिश थी दुनिया के बड़े तेल भंडार पर कब्जे की ताकि सुपर पावर के वर्चस्व को और मजबूत किया जा सके। लेकिन ईरान में ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है। 39 दिन की जंग के बाद जो समीकरण बन रहे हैं उससे न सिर्फ अमेरिका की पेट्रो डॉलर व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो गई, बल्कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के संकेत मिलने लगे। और इसकी पहली कड़ी बनने वाला है यूएई, जिसने ओपेक से अलग होने का ऐलान कर दिया है। और इससे न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से खुद को अलग करने का फैसला किया है, जो 1 मई से लागू होगा। यूएई की माने तो इस फैसले की वजह उसके अपने राष्ट्रीय हित और क्षेत्र में मौजूद अस्थिरता है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसकी असल वजह ईरान का डर और अमेरिका के प्रति अविश्वास मान रहे हैं। ओपेक से यूएई का अलग होना अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूएई का फैसला पेट्रो डॉलर युग और अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व के अंत की शुरुआत कर सकता है। और ओपेक का गठन साल 1960 में हुआ था। गठन के वक्त इसमें कुल 5 सदस्य देश थे, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। गठन के 14 साल बाद 1974 में पेट्रो डॉलर व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक ऐतिहासिक समझौते के तहत सऊदी अरब ने अपने तेल की बिक्री केवल अमेरिकी डॉलर में करने पर सहमति जताई, जिसके बाद से इस संगठन पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष नियंत्रण माना जाता है। आज की बात करें तो यूएई के अलग होने से पहले इस संगठन में शामिल देशों की संख्या 12 थी। ओपेक देशों के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 80% मौजूद है, लेकिन कच्चे तेल के वैश्विक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी महज 40% है। दरअसल ओपेक देश एक निश्चित मात्रा में तेल का उत्पादन करते हैं ताकि बाजार में तेल की कीमतें कंट्रोल कर सकें। संगठन पर सऊदी अरब का प्रभाव सबसे ज्यादा है। ऐसे में माना जाता है कि इससे जुड़े फैसले भी सऊदी ही लेता है। सऊदी अरब पर अक्सर अमेरिकी हितों के मुताबिक फैसले लेने का आरोप लगता रहा। अरब में अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा देता है और बदले में यूएस हितों के हिसाब से सऊदी अरब ओपेक से फैसले लेता है। अमेरिकी दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है अमेरिका। वो ओपेक के फैसलों के जरिए मोटा मुनाफा कमाता है। एक्सपर्ट यूएई दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसकी तेल उत्पादन क्षमता 49 लाख बैरल प्रतिदिन है, जबकि ओपेक के नियमों के चलते वो सिर्फ 36 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन ही कर पाता है, क्योंकि नियमों में बंधने की वजह से इससे ज्यादा वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच नहीं सकता था। रिपोर्ट्स की माने तो यूएई अमेरिका की जगह अपनी रक्षा के लिए चीन का रुख कर सकता है, क्योंकि चीन और ईरान के बीच बेहद मजबूत संबंध है। अगर यूएई को चीन से सुरक्षा गारंटी मिलती है तो ईरान यूएई पर कभी हमला नहीं करेगा। 1970 के दशक से दुनिया का अधिकतर तेल डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। दुनिया में डॉलर की भारी मांग बनी रहती है, क्योंकि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत होती है और इससे डॉलर की कीमत कभी घटती नहीं। तेल बेचने वाले देश जो डॉलर कमाते हैं वो उस डॉलर को वापस अमेरिकी बैंकों या सरकारी बॉन्ड में निवेश कर देते हैं, जिससे अमेरिका को एक नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं। इससे अमेरिका को अपना खर्च चलाने के लिए सस्ता कर्ज मिल जाता है। डॉलर की कीमत ज्यादा होने की वजह से उसे दूसरे देशों से सामान आयात करना बेहद सस्ता पड़ता है, जबकि दूसरे देशों को अमेरिका से माल ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ता है। अब अगर डॉलर की जगह चीन की मुद्रा युआन में तेल खरीदा और बेचा जाता है तो पेट्रो डॉलर व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अब इससे होगा क्या? सबसे पहला असर अमेरिकी डॉलर की मांग पर नजर आएगा। अगर दुनिया को तेल के लिए डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी तो डॉलर की वैश्विक मांग कमजोर हो जाएगी। वो एक सामान्य देश की मुद्रा की तरह बन जाएगा। जब देशों के पास जरूरत से ज्यादा डॉलर नहीं होगा तो वो अमेरिकी बैंकों और सरकारी बॉन्ड में निवेश करना बंद कर देंगे। डॉलर की मांग घटने से उसकी कीमत भी गिरेगी। अमेरिका के लिए दुनिया से सामान आयात करना महंगा हो जाएगा। वही जिन देशों की मुद्रा अमेरिका से मजबूत है उसके लिए अमेरिकी सामान सस्ता होगा, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। साथ ही अमेरिका को अपना 39 से 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए अमेरिका ने नया प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने सीक्रेट मीटिंग में प्लान को मंजूरी भी दे दी है। अब अमेरिका कभी भी स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर सकता है। जिस तरह नेवल ब्लॉकेट से ईरान के तेल सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया है, उसी तरह एयर स्पेस को ब्लॉक करके अमेरिका ईरान पर शिकंजा कसने वाला है। अब ईरान बड़े संकट में फंस सकता है। ईरान का आर्थिक नुकसान कई गुना हो सकता है। यह ठीक उसी तरह का पैटर्न है जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने शिकंजा कसा था। लेकिन ईरान को इसमें फंसाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान लंबे युद्ध की तैयारी करके बैठा है। ईरान की है। 18 दिन से ओमान की खाड़ी में अमेरिका की नाकाबंदी है, जिससे जल क्षेत्र में प्रवेश रुका हुआ है, जबकि हवाई इलाके में अमेरिका नो फ्लाई जोन बनाने वाला है, जिसमें किसी भी तरह की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा।
को काबू में करने के लिए उसका एयर स्पेस अमेरिका बंद कर देगा। इसके पहले चरण में हवाई प्रतिबंध और चेतावनी जारी की जाएगी। नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा। ईरान का एयर स्पेस नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा और ये कुल 16.48 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जिस पर लगातार अमेरिकी लड़ाकू विमान निगरानी रखेंगे, जिसमें F-35 और F-22 रैप्टर शामिल होंगे। दूसरा चरण इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का होगा, जिसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम ध्वस्त होंगे। रडार सिस्टम नष्ट कर देगा अमेरिका। इस दौरान सभी तरह की उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी और इस तरह की पाबंदी से ईरान को बड़ा नुकसान होने का आसार है, जिसमें ओवर फ्लाइट फीस नहीं मिलेगी। ईरान की सप्लाई चेन टूटेगी, जरूरी सामान नहीं पहुंच पाएंगे, हथियार, गोला बारूद की कमी हो सकती है, जीडीपी में 10% तक गिरावट का अंदेशा है, लोगों की जॉब तक जा सकती है। ईरान का प्रति उड़ान शुल्क विमान के वजन और तय की गई दूरी पर आधारित होता है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए ईरान औसतन $1000 से $2000 तक वसूलता है, यानी 94,000 से 1,88,000 रुपए के बीच वसूलता है। सामान्य परिस्थिति में ईरान ओवरफ्लाइट फीस से $100 मिलियन से $800 मिलियन यानी करीब 900 करोड़ रुपए से 7,200 करोड़ रुपए सालाना कमाता रहा है। सामान्य दिनों में रोजाना औसतन 800 से 1200 विमान ईरानी एयर स्पेस से गुजरते रहे। के तेल के कुओं पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका हवाई हमले कर सकता है, जिसमें पहला टारगेट है अहवाज ऑयल फील्ड, जिसमें 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर गचसरन ऑयल फील्ड है, जिसकी प्रोडक्शन क्षमता 6 लाख बैरल प्रतिदिन है। मारून ऑयल फील्ड पर भी हमला हो सकता है, जिसकी उत्पादन क्षमता 5.2 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसके आगे आजादगन ऑयल फील्ड है, जहां से 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकलता है, जबकि आगाजारी ऑयल फील्ड से 3.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकाला जाता है। इन तेल ठिकानों पर हमला करके अमेरिका 60 से 70% प्रोडक्शन रोक सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से गिर रही है। 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। आने वाले दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा की नौकरियां जा सकती हैं, क्योंकि स्टील प्लांट बंद हो गए हैं। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में काम रोक दिया गया है। फैक्ट्रियां हमलों में तबाह हो गई हैं। महंगाई 72% बढ़ चुकी है। चिकन के दाम 75% बढ़ गए हैं। दूध के दाम 50% बढ़ गए। सब्जियों के दामों में 90% का इजाफा हुआ है। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज़ नाकाबंदी से ईरान को रोजाना 4,700 करोड़ का नुकसान हो रहा है।